और राजधानी भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं ने भारी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस देशभक्ति के माहौल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, किशन सूर्यवंशी और कृष्णा गौर समेत कई प्रमुख नेता कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुए। झमाझम बारिश भी देशभक्तों और युवाओं के हौसले कम नहीं कर पाई और पूरा शहर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। तो राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपके, 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया इस अभियान का। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। कई नेता, कई मंत्री शामिल हुए। स्कूली छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला और युवाओं ने जोश के साथ इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया है। तस्वीरें आपके सामने राजधानी भोपाल की हैं और पूरे शहर में भारत माता के जयकारे गूंजते रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की। चलिए प्रयागराज की बात से पहले राजधानी भोपाल की ही बात करेंगे। राजधानी भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें युवाओं ने जमकर उत्साह भी दिखाया और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और अब आपको बताते हैं आखिर तिरंगा यात्रा निकाले जाने का मकसद क्या था और क्यों देश और राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो बता दें कि प्रदेश भर में 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा अभियान चलेगा। और इस दौरान तिरंगा यात्राओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। प्रदर्शनी और शांति मार्च समेत अनेक आयोजन भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें बाइक और साइकिल से तिरंगा रैली निकाली भी जाएगी। वहीं तिरंगा यात्रा, तिरंगा मेला, कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे। तिरंगा संगीत संध्या और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित होंगे। जवानों, पुलिसकर्मियों के सम्मान में पत्र लेखन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा। जिला और संभाग स्तर पर मौन शांति मार्च भी निकाले जाएंगे। खादी और पॉलिस्टर के राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आम लोगों के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उपलब्ध भी कराए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रदेश सरकार की तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर कांग्रेस ने सिर्फ इसे इवेंट मैनेजमेंट बताया है। कांग्रेस का कहना है कि दतिया की हार, जंतर मंतर पर छात्रों के हुए प्रदर्शन के बाद से बीजेपी परेशान है और इसलिए आगामी चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी की रीति नीति हमेशा राष्ट्रवाद की है। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर राजनीतिक लाभ लिया है। एक परिवार को महिमा मंडित किया। देश के हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनका सही स्थान नहीं मिलने दिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा अभियान का आगाज करते हुए कहा, देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया, जिसके बाद देश को आजादी मिली। सीएम ने कहा, तिरंगा यात्रा के जरिए देश की आजादी में बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया जाएगा। लंबे संघर्ष के बाद इस आजादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें, हमारे सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आज़ादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आज़ादी का आनंद भी मनाएं, अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें और दुनिया के सामने भारत की शक्ति और भारत की अंदर की ताकत जो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर है, हम कामना करें चिर युवा भारत रहे और चिर अमर इसकी स्वतंत्रता रहे। प्रदेश में तिरंगा यात्रा के आयोजन को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा, देश का युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के नेता देश विरोधी नीतियों पर काम करते हैं।
अब जब देखा कि ज़मीन ही खिसक रही है, दतिया हो या बांकीपुर या पूरा देश या जंतर मंतर या यहाँ के किसान, ये सब चीज़ें जब हो गई तब इनको समझ में आ रही है कि तिरंगा यात्रा, भैया पार्टी के नाम से निकालो ना तिरंगा यात्रा। पूरी सरकार लगी हुई है वो तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में। तो ये सब इनके इवेंट मैनेजमेंट है, इससे कुछ होना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद चाहे राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो, चाहे राष्ट्र ध्वज हो, सभी का सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों के साथ खड़ी हो जाती थी। कांग्रेस पार्टी को आज इसमें भी आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जगह जगह तिरंगा यात्रा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज के विभिन्न लोग राष्ट्र ध्वज लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज से तिरंगा यात्रा अभियान का आगाज हो गया है। 17 अगस्त तक प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा के साथ साथ कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर संतों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। संतों ने 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की है। इसके साथ ही संतों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग की है और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग भी की गई है। तो अब कार सेवा का ऐलान मथुरा में कर दिया गया है। जन्म स्थान को लेकर, श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर संतों ने बड़ा ऐलान किया। 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा संतों ने कर दी है। 6 दिसंबर सब संतों के आशीर्वाद से आज घोषणा हो गई। 6 दिसंबर की सब तैयारियों में पूरे संत तैयार हो गए, सब जाएंगे। अभी तक अकेला दास दौड़ रहा था, अब सब दास के हमारे आशीर्वाद देने संत महापुरुष, हमारी बहनें, साध्वी जी, महामंडल सब आ चुके हैं। तो अब तो घोषणा हो चुकी, 6 दिसंबर को कार्य होगा। हम सभी सनातनियों ने संकल्प आज लिया है चित्रगुप्त पीठ से कि हम सभी लोग जो है 6 दिसंबर को कार सेवा करके कृष्ण जन्मभूमि को बंधन से मुक्त करेंगे और ठाकुर जी की जमीन को और भूमि को ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। और सभी सनातनी एकत्रित है, पूरा देशवासी और समस्त विश्व पूरा सनातन के लिए तैयार है। तो सनातनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, कृष्ण भूमि की मुक्ति के लिए अब 6 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। देखिए, मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से हमारे पास में साधु संतों की, धर्म योद्धाओं की और सनातनियों की पूरी फौज है। अब हमें किसी का इंतजार नहीं करना। हम 6 दिसंबर को अब इस कार्य को पूर्ण करके ही रहेंगे। जो ढांचा अगर मुस्लिम समाज अपनी मर्जी से वहां से नहीं हटाता तो हो सकता है कि इस ढांचे का जो वहां खड़ा है वही अंजाम हो जो अयोध्या में बाबरी ढांचे का हुआ था। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से गुम्बद को गिरा दिया गया था 1992 में, तो ठीक वैसा ही आप लोगों का है निर्णय? देखिए, हमारे स्थान पे मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है, वो मुसलमानों का स्थान नहीं है। तो जब अगर वो राजी हमारे स्थान को नहीं देते हैं तो उसको भी ढहाया जा